तो क्या उनके साथ में यहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या सरकार है, इन्होंने कुछ उनको एश्योर किया था कि आपको कुछ अगर हो जाता है तो हम आपको इंश्योरेंस देंगे, मदद करेंगे, ऐसा कुछ आप लोगों ने बीएमएस डॉक्टर के लिए कुछ ऐलान किया था? नहीं, ये जो बीएमएस डॉक्टर्स थे, शुरू में जब गवर्नमेंट ने इनको भी ऑर्डर दिया था कि आप सर्दी खांसी और बुखार के पेशेंट नहीं देखेंगे, आप अपना नॉर्मल ओपीडी देखेंगे, तो इनको ऑर्डर आया था कि आप सर्दी खांसी और जो सस्पेक्टेड कोरोना पेशेंट है इनको नहीं देखेंगे और इन सब पेशेंट को आप जो भी गवर्नमेंट अथोराइज कोविड सेंटर्स हैं वहाँ पे रेफ़र करेंगे। लेकिन बाद में जब जो गवर्नमेंट अथोराइज कोविड सेंटर्स थे वो बहुत डिसअपॉइंटिंग साबित हुए। मालेगांव की आवाम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया कि हम वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे, वहाँ पे सही सहूलत है नहीं। और लिटरली मतलब जो भी सेंटर्स थे, मैं खुद जीवन हॉस्पिटल में गया था, उस वक्त वो बहुत ही पुअर कंडीशन में था। वो एक प्राइवेट सेटअप था जो सालों से बंद था, अचानक से उसको कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर देना, ये भी थोड़ा सा कॉरपोरेशन की नेग्लिजेंस थी, उसको नहीं करना था, उनको सिविल हॉस्पिटल ही कंटिन्यू करना था। जीवन अस्पताल शहर से काफ़ी दूर है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहाँ सेंट्रल ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं था और कॉरपोरेशन ने जो एक्चुअल जो डॉक्टर्स की ज़रूरत रहती है कोरोना मैनेजमेंट के लिए, एनेस्थेटिस्ट, एमडी फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियंस और सबसे मेन जो क्लास 4 वर्कर्स, नर्सिंग स्टाफ, इन लोगों का मैनेजमेंट कॉरपोरेशन सफिशिएंटली नहीं कर पाई। इसकी वजह से ये दोनों सेंटर फेल हो गए और शहर की आवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया। आखिर में उनका भरोसा उनके जो लोकल बीएमएस डॉक्टर्स थे उनके ऊपर आया और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी 100% निभाई। जितने भी बीएमएस डॉक्टर हैं इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। इन्होंने घर घर जाकर पेशेंट्स को जो भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट था उन्होंने अच्छे से उनको लगाया, उनको मैनेज किया। पेशेंट 60-70 सैचुरेशन से लौट के 100% रिकवर हुआ है। ऐसे ऐसे केसेस हैं। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट के एक्सरेज देखे हैं जिन्हें बीएमएस डॉक्टर्स ने 60-70 सैचुरेशन से 100% सैचुरेशन पे लाए। और इस वजह से मालेगांव के लोगों में एक डर खौफ जो कोरोना का था कि भाई हमको आइसोलेशन कर दिया जाएगा, क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। जीवन अस्पताल जो शहर से है, फारहान अस्पताल है, सहारा अस्पताल है, यहाँ पे आईसीयू में हमको फेंक दिया जाएगा, वहाँ पे कोई विजिट नहीं रहेंगे डॉक्टर्स की। इससे अच्छा तो ये हमारे गली के डॉक्टर है, सुबह शाम ये आते रहेंगे, हम अपने घर में रहेंगे, हमको कोई तकलीफ़ नहीं रहेंगी, हम अपने रिलेटिव्स हमें देखते रहेंगे, हमारी अच्छी केयर की जाएंगी। इससे लोगों को बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन हुआ। लोग इससे हिम्मत करके लोगों ने, डॉक्टर्स जो बीएमएस डॉक्टर्स हैं, इन्होंने पेशेंट का अच्छा से इलाज किया और इससे पेशेंट ज़हनी तौर पे बहुत मजबूती से इनसे बाहर आया। मतलब कुल मिलाकर ये माना जाए कि जो छोटे मोटे मोहल्ले में जो क्लिनिक चलाते हैं डॉक्टर्स जो है, बीओएमएस, बीएचएमएस, यूनानी डॉक्टर, माजरत ज़्यादा मैं इनको छोटा मोटा नहीं बोलूँगा, ये अभी हमारे बहुत बड़े डॉक्टर हैं। इनको हमको बहुत, मैं रिस्पेक्ट की नज़र देखा हूँ, इन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया है। मतलब गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अपना एक नया ट्रीटमेंट, अपना एक नया प्रोटोकॉल इन लोगों ने डेवलप किया कि ये पेशेंट ऐसे मैनेज हो सकते हैं। और लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि बाकी शहरों में जहाँ पे अभी जो जिस पीरियड से हम लोग गुजरे, मैं भी वहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन डॉक्टरों को आप ट्राई करो, इनके ऊपर भरोसा करो। अगर आप घर में आप अच्छे से क्वारंटाइन हो सकते हो, आपका सोशल कांटेक्ट कम रहता है, आपकी अगर घर में अच्छे से आप क्वारंटाइन रह के इनसे आप मदद कर ले सकते हो तो आप लो इनसे मदद। ये क्योंकि देखो अभी गवर्नमेंट के पास भी कोई ऑप्शन है नहीं। नंबर ऑफ बेड्स देखो बॉम्बे वगैरह, भिवंडी वगैरह में नंबर ऑफ बेड्स ख़त्म हो गए गवर्नमेंट के। पेशेंट मतलब वहाँ पे जाना भी ठीक नहीं समझता है। तो अगर आप इनको पेशेंट अगर अच्छा हो रहा है, घर से ही अच्छा हो जा रहा है, ये जो अपने जिनको आप छोटे मोटे डॉक्टर बोल रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये काफ़ी बड़े डॉक्टर हैं, इनकी मदद लेके अगर आप करते हो। हमारे यहाँ से काफ़ी अभी टीम्स जा रही हैं भिवंडी, मालेगांव के जो यही डॉक्टर्स जिनको आप छोटे मोटे डॉक्टर बोलते हो, ये हमारे बड़े डॉक्टर अब भिवंडी और बहुत सारे पेरीफ्री पे जाकर ये लोग काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। देखो हम लोगों ने इतने पेशेंट मैनेज किए हैं, हम लोग आईसीयू वगैरह हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं, हम ये सादे इंजेक्शन लगा के पेशेंट को हम मोटिवेट कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारा मंसूरा का काढ़ा है, साइंटिफिक देखा जाए तो उसका कोरोना वायरस पे कोई असर नहीं है, उसका कोई प्रूव्ड साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि हाँ भाई ये कोरोना, आप काढ़ा पिएंगे तो आपका कोरोना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मालेगांव के लोगों ने उसको संजीवनी बूटी जैसा लिया, लोग उससे पी के उनको प्लेसिबो इफेक्ट हुआ, उससे लोगों की हिम्मत बढ़ गई, उनको पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगे कि ये काढ़ा पिएंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, कोरोना हमको असर नहीं होगा। और होने लगा वैसा, उनकी बॉडी वैसे रिएक्ट करने लगी कोरोना को। आप एक काढ़ा पी लो, उनको ऐसा लगता था कि हाँ हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई है, हमको कोरोना नहीं होगा। तो उसका भी काफ़ी हाथ है। मतलब मंसूरा काढ़ा के चलते भी ये कोरोना पर काबू पाने में बहुत मदद हुई है। बिल्कुल हुई है, काफ़ी मदद हुई है। उससे साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। मैं मानता हूँ कि मंसूरा के काढ़े में 20% अगर जो साइंटिफिक होगा कि इम्यूनिटी बूस्टर है वो, लेकिन 80% वो साइकोलॉजिकल बूस्टर है।
और कोरोना से लड़ने के लिए साइकोलॉजिकली आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप साइकोलॉजिकली वीक है तो आपको 100% कोरोना होगा और आप डिटोरिएट हो जाएंगे, लेकिन अगर साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है, इवन आप कोरोना होने के बाद 60-70 सैचुरेशन से भी बाहर आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने छोटे मोटे डॉक्टर नहीं कहा था, मैंने छोटे मोटे मोहल्ले में जो क्लिनिक चलाते हैं मैंने उन डॉक्टरों की बात की थी। आगे मैं बढ़ता हूँ, हमारे यहाँ पर जो एक डॉक्टरों में भी एक खौफ छाया हुआ है, एक डर का माहौल छाया हुआ है। तो डॉक्टर खुद भी अपनी तरफ से उनका विल पावर शायद काम नहीं कर रहा है या वो दहशत में जी रहे, वो लोग खुद प्रैक्टिकली काम नहीं करना चाहते हैं कोरोना के डर के चलते, उनमें भी खौफ छाया है। ऐसे डॉक्टरों से क्या कहेंगे आप कि किस तरह से उन्हें भी इस वक्त ऐसे माहौल में आना चाहिए, स्थिति को काबू में लाना चाहिए, कंट्रोल करने के लिए उन्हें भी आगे आना चाहिए, क्या कहेंगे ऐसे डॉक्टरों को आप? देखो, एक इंग्लिश में एक प्रोब है, टू मच नॉलेज इज सम टाइम डेंजरस। क्योंकि जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने कोरोना के बारे में इतना पढ़ लिया कि उनको कोरोना से बहुत ज़्यादा खौफ हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड ट्रीट इट जस्ट लाइक एज वायरल सिम्टम्स and we should not scare, we should take proper precautions, we should handle patient with distance barrier जो ट्रीटमेंट है, मास्क पहनिए, शील्ड पहनिए, पीपी किट्स पहनिए, और हॉस्पिटल बंद कर देना इट्स आई थिंक इनजस्टिस टू पीपल। ठीक है, अगर आपको लग रहा है दे आर सस्पेक्टेड कोरोना तो ट्राई टू कन्विंस देम टू गो फॉर स्वैब टेस्ट, उनको स्वैब के लिए भेजो, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो मोटिवेट देम टू गो टू कोविड सेंटर्स। और हॉस्पिटल बंद कर देना इट्स नॉट इंटेलिजेंट डिसीजन। अगर आप ठीक है, आप अगर हाई रिस्क ग्रुप में, आप 60+ है, आप डायबिटीज़ है, आप हाइपर टेंशन है, आप कार्डियक आपको बीमारियां वगैरह है, तो ठीक है, आप एग्जम्प्टेड हैं ये कोरोना पेशेंट हैंडल करने से। लेकिन अगर आप यंग पेशेंट हैं, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी ठीक है, आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके आप पेशेंट देख रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं, हॉस्पिटल बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं। और देखिए, डेली आपका जो इन्फॉर्मेशन है कोरोना ट्रांसमिशन का, जो कोरोना वायरस ट्रांसमिशन है, अभी पहले था कि देखिए वो हैंड टू हैंड ट्रांसमिशन है, ये है वो, लेकिन अब जैसे जैसे नई स्ट्रेटजीज आ रही हैं, इतना इन्फेक्शियस नहीं है। आप अगर प्रॉपर सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, नर्सिंग जो केयर है पेशेंट की, आप बैरियर आप इस्तेमाल करते हैं, आपको शील्ड है, फेस शील्ड है, आप प्रॉपर मास्क N95 इस्तेमाल करते हैं, तो आपके चांसेस इन्फेक्ट होने के कम है। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे डॉक्टर साहब, लॉकडाउन क्या ये कोरोना पर काबू पा सकता है? क्या ये कारण से लॉकडाउन लगाने से मरीजों की संख्या कम हो सकती है? देखो, ये एक डबल एजेड थ्योरी है, क्योंकि लॉकडाउन होना नहीं होना, लॉकडाउन के पहले क्या स्टडी थी, लॉकडाउन के बाद क्या स्टडी थी, ये अभी कहना बहुत प्रीमैच्योर होगा। इसका जो है ये लॉन्ग टर्म रेट्रोग्रेड स्टडीज़ से समझ में आएगा कि जो हमने लॉकडाउन लगाया इससे क्या बेनिफिट हुआ, क्या हम कोरोना हैंडल करने में कामयाब हुए। तो अभी इसके ऊपर कमेंट करना इट्स टू प्रीमैच्योर। मे बी इट्स बेनिफिशियल, मे बी इट्स नॉट। ये हम 1 साल बाद इसके ऊपर बोल सकते हैं कि जब हमारा क्या स्टेटस है, क्योंकि अभी देखो हमारे यहाँ 3 महीना लॉकडाउन रहा इंडिया में, लेकिन अभी हम वर्ल्ड टेली में नंबर 3 हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारे मतलब हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा कि अगर हमारा लॉकडाउन नहीं रहता और हम नॉर्मल स्टडी मतलब कंटिन्यू करते रहते तो हम नंबर 1 रहते और हमारे यहाँ पे डेथ बहुत ज़्यादा रहती। लेकिन हम केसेस में नंबर 3 है, लेकिन हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी बहुत कम है। हमारे यहाँ डेथ सिर्फ 18 से 19 हज़ार है, और जिस कंट्रीज़ ने लॉकडाउन नहीं लगाया उनके यहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस कम है, लेकिन मॉर्टेलिटी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो एक बेनिफिट ये हो सकता है कि हमारे लॉकडाउन से हमारी मॉर्टेलिटी कम हो गई है। हमारे यहाँ केसेस हुए और केसेस होंगे ही, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 1 अरब 38 करोड़ है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस तरह से सभी जगह पर पैनिक मचा हुआ है, एक हाहाकार की स्थिति मची हुई है आपके मालेगांव शहर छोड़ के, बाकी के जो और भी जो महानगर पालिका है, नगर परिषद है, उनमें वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो संस्थाएं या जो सिस्टम्स है, उनमें डर का माहौल है, दहशत का माहौल है। अधिकारी भी जो है कि अब पॉजिटिव आने लगे हैं। क्या संदेशा देना चाहेंगे आप हमारे इस चैनल के माध्यम से? यही स्टेज से हम लोग गुजर चुके हैं। हमारे यहाँ भी अधिकारी लोग पॉजिटिव आते थे, हमारे कमिश्नर साहब पॉजिटिव हो गए थे, हमारे यहाँ हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर त्रिभुवन, वो खुद पॉजिटिव हो गए थे, वो रिकवर होकर अभी माशाल्लाह हमारे वापस सर्विस पे आ गए हैं। देखिए, हम लोग इस पीरियड से गुजर चुके हैं, हम लोगों ने ये सब जख्म सह चुके हैं और हम लोग इससे सुरखरू होकर निकले हैं। तो हम लोगों को ये कहना है कि आप डरो मत कोरोना से,
अब उसको जो साइंटिफिक जो गवर्नमेंट बोली है, सोशल डिस्टेंसिंग है, भीड़ भाड़ ना करना, इसका स्प्रेड ही देखो, ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसको सिर्फ आप रोक सकते हो। इसका कोई, अगर आपको एक बार हो गया तो आप ट्रीटमेंट लो मत लो, आप ये सब एंटीबायोटिक खाओ मत खाओ, अगर आपको रिकवर होना है आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि आप डिटोरिएट होंगे या आप अच्छे होंगे। अगर आपकी अच्छी इम्यूनिटी है, आप यंग हैं, आपको दूसरी कोई बीमारियां नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, तो आप 7-8 दिन में नॉर्मल फ्लू के जैसे इन्फेक्ट होकर आप रिकवर हो जाएंगे, आप इम्यून हो जाएंगे। लेकिन आपके जो ओल्ड लोग हैं, ओल्ड एज हैं, जिनको डायबिटीज़ वगैरह है, ये सस्पेक्टेड पॉपुलेशन है, आप इनको प्रिकॉशन लो, आप इनसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो, इनका आपका एक्सपोजर कम करो, पैनिक मत हो सकता है कि जैसे देखो इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, हमारी जो पॉपुलेशन है उसके कंपेयर में हमारा जो हेल्थ सिस्टम है बहुत पुअर है। गवर्नमेंट अगर 100% भी देंगी तो फिर भी हम 100% पेशेंट्स को हम नहीं कैटर कर पाएंगे। इसका यही है कि आप इसको प्रॉपर जो भी साइंटिफिक गाइडलाइंस है उससे हैंडल करो। इवन आप अगर कोरोना हो भी जाते हैं तो इससे ये आपको ये पैनिक नहीं होना है कि आप इसके डिटोरिएट ही हो जाएंगे। जो आपका इम्यूनिटी बूस्टर है, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, आप सेंटर पे जाओ, आपको वो बताएंगे कि आप घर पे भी क्वारंटाइन हो सकते हो, घर पे भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, जिस तरह हमारे मालेगांव में किया गया। हमारे यहाँ पे हमारे जो BMS डॉक्टर्स ने, उन्होंने 99% पेशेंट आफ्टर डिटोरिएटिंग आफ्टर डार्क फेज 99% पेशेंट घर पे मैनेज करके हैंडल हुए। ये है डॉक्टर साहब जिन्होंने बताया कि मालेगांव में जो BUMS के जो डॉक्टर है, यूनानी या और भी BHMS किस्म के जो डॉक्टर, इन लोगों ने कि योद्धा के तहत इस बीमारी के खिलाफ में जंग लड़ते हुए घर घर पहुंचकर लोगों की हिम्मत बढ़ाई, उनका हौसला बढ़ाया, उनका इलाज किया और उनका उसमें यहाँ पर कोरोना मुक्त होने के जो ये कगार पर है शहर, इसमें बहुत बड़ा रोल उन्होंने यहाँ पर अदा किया है। साथ में ही यहाँ का जो यूनानी काढ़ा है, उस यूनानी काढ़े ने यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर अपनाया कि यहाँ पर लोगों में इतनी हिम्मत आ चुकी है कि अब उन्हें यहाँ पर कोरोना से डर नहीं लगता है। मैं दिन भर यहाँ पर घुमा फिरा, देखा कि यहाँ पर लोग एक आम जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ की ज़िंदगी दोबारा पटरी पर आ चुकी है। यहाँ के लोगों में जो हौसला और जो हिम्मत दिखाई है कोरोना के खिलाफ में, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। साथ में ही डॉक्टर साहब ने जो ऐसे डॉक्टरों को सलाह दी है कि जो इस कोरोना के डर के मारे काम नहीं कर रहे हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और उनको सलाह देते हुए उन्होंने बताया है कि आप मैदान में उतरे, लोगों की जानें बचाएं, लोगों की हिम्मत बढ़ाएं, ताकि कोरोना को किसी तरह से इस हमारे देश से चलता कर सके। ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर, धन्यवाद।